नमस्कार साथियों, आइए विजयदशमी दशहरे के विषय में चलें। 5 अक्टूबर 2022 को विजयदशमी दशहरा पर्व आश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को मनाया जाता है। भगवान राम जी ने इसी दिन लंका पर चढ़ाई करके विजय प्राप्त की थी और आश्विनी शुक्ला दशमी को तारा उदय होने के समय विजय नामक काल होता है। यह सब कार्यों को सिद्ध करने वाला होता है। इसी को अणपुच्छ मुहूर्त भी कहते हैं। विवाह शादी के लिए, गृह प्रवेश के लिए या कोई भी शुभ कार्य करने के लिए दशहरे का दिन बड़ा उत्तम माना गया है। यह सब कार्यों को सिद्ध करने वाला होता है। विजयदशमी हमारा राष्ट्रीय पर्व है। मुख्य रूप से क्षत्रियों का त्यौहार है और दशमी के दिन रामचंद्र जी की सवारी बड़ी सज धज के साथ निकलती है। रावण वध की लीला का प्रदर्शन होता है। इसी दिन नीलकंठ का दर्शन बहुत शुभ माना जाता है। इस संबंध में कथा इस प्रकार है कि एक बार पार्वती जी ने पूछा कि लोगों में जो दशहरे का त्यौहार प्रचलित है उसका क्या फल है। शिवजी ने बताया कि आश्विनी शुक्ल दशमी को सायंकाल में तारा उदय होने के समय विजय नामक काल होता है, जो सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाला होता है। शत्रु पर विजय प्राप्त करने वाले राजा को इसी समय प्रस्थान करना चाहिए। इस दिन यदि श्रवण नक्षत्र का योग हो तो और भी शुभ है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी ने इसी विजय काल में लंका पर विजय पाई थी, इसलिए यह दिन बहुत पवित्र माना गया है। क्षत्रिय लोग इसे अपना प्रमुख त्योहार मानते हैं। शत्रु से युद्ध करने का प्रसंग न होने पर भी इस काल में राजाओं को अपनी सीमा का उल्लंघन अवश्य करना चाहिए। अपने तमाम दल बल को सुसज्जित करके पूर्व दिशा में जाकर शमी वृक्ष का पूजन करना चाहिए। पूजन करने वाला शमी के सामने खड़ा होकर इस प्रकार ध्यान करे, हे शमी, तू सब पापों को नष्ट करने वाला है, शत्रुओं को भी पराजय देने वाला है। तूने अर्जुन को धारण किया और रामचंद्र जी से प्रिय वाणी कही। पार्वती जी बोली, शमी वृक्ष ने अर्जुन का धनुष कब और किस प्रकार धारण किया था तथा रामचंद्र जी ने कब और कैसी प्रिय वाणी कही थी, सो कृपा करके समझाइए। शिवजी ने उत्तर दिया, दुर्योधन ने पांडवों को जुए में हराकर इस शर्त पर वनवास दिया था कि वे 12 वर्ष तक प्रकट रूप से वन में जहाँ चाहें फिरें, किंतु 1 वर्ष बिल्कुल अज्ञातवास में रहें। यदि इस वर्ष उन्हें कोई पहचान लेगा तो उन्हें 12 वर्ष और भी वनवास भोगना पड़ेगा। इस अज्ञातवास के समय अर्जुन अपना धनुष बाण एक शमी वृक्ष पर रखकर राजा विराट के यहाँ वृणला के बेस में रहते थे। विराट के पुत्र कुमार ने गौओं की रक्षा के लिए अर्जुन को अपने साथ लिया और अर्जुन ने शमी के वृक्ष पर से अपने हथियार उठाकर शत्रुओं पर विजय प्राप्त की थी। शमी वृक्ष ने अर्जुन के हथियारों की रक्षा की थी। विजयदशमी के दिन रामचंद्र जी ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए प्रस्थान करने के समय शमी वृक्ष से कहा था कि आपकी विजय होगी, इसलिए विजय काल में शमी वृक्ष की भी पूजा होती है। एक बार राजा युधिष्ठिर के पूछने पर श्री कृष्ण जी ने बतलाया था कि हे राजन, विजयदशमी के दिन राजा को स्वयं अलंकृत होकर के अपने दासों और हाथी घोड़ों का श्रृंगार करना चाहिए, बाजे गाजे के साथ मंगलाचार करना चाहिए। उसे इस दिन अपने पुरोहित को साथ लेकर पूर्व दिशा में प्रस्थान करके अपनी सीमा से बाहर जाना चाहिए। वहाँ वास्तु पूजा करके अष्ट दिक्पालों तथा पार्थ देवता की वैदिक मंत्रों से पूजा करनी चाहिए। शत्रु की मूर्ति अथवा पुतला बनाकर उसकी छाती में बाण लगाएं। पुरोहित वेद मंत्रों का उच्चारण करे। ब्राह्मणों को पूजा करके हाथी, घोड़ा, अस्त्र, शास्त्रादि का निरीक्षण करना चाहिए। यह सब क्रिया सीमांत में करके अपने महल में लौट आना चाहिए। जो राजा इस विधि से विजय पूजन करता है वह सदा अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करता है। इस दिन जगह जगह रावण के पुतले बना करके फूके जाते हैं। रामलीला का प्रसंग भी चलता है इन दिनों में। और घर के अंदर गोहे के 10 छोटे छोटे जो है उपले बना करके अर्थात रावण की संज्ञा मान करके उनका पूजन किया जाता है और विधिवत अपने बालकों को मान सम्मान दिया जाता है। और इसी दिन भगवान श्री राम जी ने जो विजय का पर्व मनाया था यह दशहरे के रूप में मनाया जाता है। यह 5 अक्टूबर 2022 को मनाया जाएगा और पूरे उल्लास के साथ, हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नए विचारों के साथ फिर आपके समक्ष आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।